दरियापुर जंक्शन। हम इसको पहला ओवरटेक पड़ चुका है, हम लोग पहला ओवरटेक मार दिया हम लोगों ने। दिखा रहा है यहाँ से आपको, अब बन रहा है ये देखिए। यहाँ पर स्टॉप नहीं अपना, ग्रीन अपना दिया अपने को, अपने आप हम लोगों को अब दिया ग्रीन सिग्नल, तो अब हम लोग चलेंगे शायद से भाग के। हम लोग अब गंगा ब्रिज को भी क्रॉस करने वाले हैं, जिसे लॉर्ड कर्जन ब्रिज भी कहते थे। प्लीज़ चेंज ट्रेन फॉर जौनपुर, वाराणसी एंड लखनऊ। यहाँ से ट्रेन बदलनी नहीं है। गंगा में पानी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कितनी तेज धूप चल रही है यहाँ पे, समझ लीजिए। आज जर्नी हमारी है 14,210 यानी कि 14210 लखनऊ चारबाग प्रयागराज संगम इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो लखनऊ चारबाग से चलकर प्रयागराज संगम को जाती है। 197 किलोमीटर हम लोग कवर करेंगे। 197 किलोमीटर कवर करती है ट्रेन विद जो 4 घंटे 10 मिनट के अंदर कवर करती है, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 47.3 किलोमीटर्स। हम आ चुके हैं अपने रायबरेली जंक्शन पे। ये रायबरेली जंक्शन है पूरा अपना। रायबरेली जंक्शन इसलिए बनाया जाता है भाई, इसमें यहाँ पर 3 लाइन मिलती है। एक तो लखनऊ वाली, जहाँ हमारी क्या कहते हैं इंटरसिटी आ रही है, प्रयागराज संगम वाली इंटरसिटी। एक प्रतापगढ़ होते हुए बनारस सुल्तानपुर आगे बढ़ जाते हैं, और एक ऊंचाहार होते हुए आप प्रयागराज जा सकते हो या फिर कानपुर जा सकते हो। और यहाँ से स्टेशन पड़ता है दरियापुर से आप फिर दलमाऊ वाली लाइन से कानपुर वाली लाइन में बढ़ सकते हो। और यहाँ पर लालगंज पे सब है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जो इसको और इम्पोर्टेंट बनाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने ये है। आप कह रहे हैं कि हम लोग रायबरेली कैसे आए, तो पता है जो मैंने अभी बनाई थी सीतापुर वाली अपनी वंदे भारत थी, सीतापुर वाली वंदे भारत से हमें रूट था, उससे हम लोग की वापसी हुई, तो इसलिए उसमें हम लोग टाइम, उसमें थोड़ा क्या कहते हैं टाइम लग रहा था और मैं फ़ोन हैंग कर रहा था। उसी से हम लोग वापसी ही करें, क्योंकि और कोई ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा था। राजधानी सोचा था, राजधानी में नहीं मिला, तो उसी में सिर्फ टिकट था, उसी में मैंने ले लिया। उसका भी ब्लॉग आपको जल्द आएगा, इससे पहले ही आएगा आपके पास। और हम लोग रायबरेली इसलिए क्योंकि यहाँ में मेरे नाना नानी का घर है। तो ये हम लोग फिर से एक व्लॉगिंग करेंगे, रेल व्लॉगिंग। तो हाय गाइस, दिस इज अहीद, वेलकम टू अहीद जर्नीज। मैं इसलिए यहाँ आगे आया हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे तेजस राजधानी का रेक मिल गया है। मुझे देखने कहाँ का है, क्योंकि तेजस राजधानी जो देख रहे हैं आपके सारे चारों की लाइन यही बनते हैं रेक्स। कोच को 160 की स्पीड लिमिट दी गई है, लेकिन ये कहाँ का है, ये ऑटोमेटिक डोर से तेज राजधानी में ऑटोमेटिक डोर देते ही हैं। ये 72 थर्ड AC है अपना। ट्रेन बस आने वाली है, उसका क्या कहते हैं गंगागंज अभी पहुंचने वाली है। उसके बाद रायबरेली है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। आज हम लोग ट्रैवल करेंगे इसमें चेयर कार में। ICF कोच है, ICF दिखाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ इसमें सिर्फ एक चेयर कार लगता है और जनरल लगता है। पेंट्री वेंट्री की आपको सुविधा मिल जाएगी। और अगर आप जल्दी आ गए हैं तो यहाँ पर एक कोच रेस्टोरेंट है, वहाँ भी आप खा जा सकते हैं। दिखाइए, तो ऊपर से आ जाओ, हम सामान लेके हम इधर से आ गए। ये जो आपको दिख रहा है हमारे साथ अब WAP 7 है, शायद से इंटरसिटी में LHB रख गया। आप लोग बताइएगा, देखते हैं हम लोगों को सरप्राइज मिलता है क्या होता है। LHB है तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। आपको दिखाते हैं ट्रेन आ गई, कवच फिटेड WAP 7 समस्तीपुर का। ये प्रयागराज संगम इंटरसिटी। आज हमारा कोच है C1 है, ये शताब्दी वाला रेक का, शताब्दी वाला रेक है। मुझे खुशी हुई कि इंडियन रेलवे से कम इसे LHB रेक दिया। गंगा गोमती को भी शायद से मिल जाए तो अच्छी बात है। सामान लेते जल्दी से। आज हमारा C1 कोच है, कोच हमारा C1 है। जनरल देखो कितना पैक है। आपको सीट दिखाते हैं अपनी। हमारी है 2 3 4 और उधर 5। हॉर्न मिल चुका है हमें, मात्र सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है यहाँ पर। पार्ट होने वाला हम लोग का।
जल्दी घुमा दे रहा ना आप बैठिए काका को बैठा लो बेटा। चलिए डिपार्चर उसका हम लोग होगा रायबरेली जंक्शन से। बाय बाय नानू। वो शायद से ऊंचा है, रायबरेली पैसेंजर है, रायबरेली ऊंचा है पैसेंजर है। हम लोग जो इंटरसिटी से आए तो क्या किया, जो हम लोग इंटरसिटी से आए थे वो कौन से क्या किया, हम लोग क्या मिल गए यहाँ पर। रायबरेली जंक्शन को डिपार्ट करते हुए ये लाइन है, हम जिससे अलग हो रहे हैं। ये है अपनी क्या कहते हैं प्रतापगढ़ और लाइन है जो सुल्तानपुर और बनारस के लिए बढ़ सकते हैं, यानी कि वाराणसी। ये तो मेन लाइन है, हम लोग जा रहे हैं ब्रांच लाइन पे, ऊंचाहार वाली लाइन। हम लोग हो चुके हैं अब अलग, हम लोग को हमारी लाइन हो चुकी है अलग, प्रतापगढ़ वाली लाइन हो चुकी है हमसे अलग, मेन लाइन। और हम लोग चल रहे हैं ब्रांच लाइन पे। अंदर से खाते ये सही नदी हम लोग क्रॉस करें हम लोग, और ये अपनी है, ये हम लोग इलाहाबाद के जाते रहते हैं क्योंकि मेरा घर प्रयागराज में, तो रेलवे लाइन दिखती है। आज हम लोग रोड देख रहे हैं यहाँ से, जंक्शन, यहाँ से ट्रेन बदली है कानपुर वाली लाइन के लिए। चाचू साइड हो गई, यहाँ से लाइन अलग हो जाती है। ये एम्स हॉस्पिटल है रायबरेली का, यहीं से लाइन निकलती, शायद से लाइन निकल चुकी हुआ, लेकिन दिखा नहीं पाया आपको, सॉरी माफ़ करिएगा। मैं आपको लाइन, अच्छा वहाँ से लाइन निकल रही है, माफ़ कीजिए मुझे, वेरी मच माफ़ कीजिए। वहाँ से लाइन निकल गई, कंफ्यूज होता उसमें बहुत। अब लोग ऊंचाहार पहुँचने वाले हैं। ये अपनी कानपुर वाली लाइन है, ब्रांच लाइन। ये आगे जाकर लालगंज, जलगांव और उन्नाव वाली लाइन में मर्ज हो जाती है। ये शायद से कौन सी अपनी है, ये अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस खड़ी है, अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस खड़ी है चंडीगढ़ प्रयागराज संगम। बहुत थोड़ी देर रुकती, कितनी देर का स्टॉप लेके बता रहा हूँ। ऊंचाहार जंक्शन पे अपना हॉल्ट है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और बगल पे अपनी खड़ी है ऊंचाहार एक्सप्रेस। 37 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं ऊंचाहार जंक्शन में। यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट, बहुत ज़्यादा रहेगी। वैसे तो यहाँ पर चाचू वैसे मैं देख रहे थे खाने पीने का, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, 1 पे जाना पड़ेगा, 1 बहुत दूर है। चलिए जी, हम लोग रुकते हैं ऊंचाहार स्टेशन, ऊंचाहार से आ चुके हैं, जंक्शन है। और इधर रुकिए चाचू, मुझे दिखाने दीजिए। इधर अपनी खड़ी है ऊंचाहार एक्सप्रेस, इसी के यही से नाम बना है इसका, ऊंचाहार, चंडीगढ़ प्रयागराज संगम। 1 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। यहाँ रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है ये। आपको डिपार्चर दिखाते हैं। ऊंचाहार के फेमस पकौड़े लाए हैं यहाँ से। ये यहाँ पर पकौड़े बहुत चाचू मेरे, और हम लोग आपको डिपार्चर मिलते हैं। अब ऊंचाहार से अपना डिपार्चर हो चुका है, ऊंचाहार से अपना डिपार्चर हो चुका है। ये रही अपनी चंडीगढ़ एक्सप्रेस। हम इसको पहला ओवरटेक पड़ चुका, हम लोग पहला ओवरटेक मार दिया हम लोगों ने। इस जर्नी का हमने पहला ओवरटेक मार दिया है मित्रों, पहला ओवरटेक हमने मार दिया है ऊंचाहार एक्सप्रेस को, और वो भी ऊंचाहार में मारा है। आपको दिखाते हैं, यहीं से दिखा देते हैं।
परियावा काला कंकर रोड। हम लोग अब स्किप कर चुके हैं परियावा काला कंकर रोड। अब अपना अगला सीधा हॉल्ट है मानिकपुर में। आपको हम मिलते हैं मानिकपुर में। चलिए हम लोग आने वाले हैं गढ़ी मानिकपुर। नदन रेलवे में आते हैं सब, लखनऊ डिवीज़न। चलिए जी आ गए। गढ़ी मानिकपुर मात्र यहाँ पे शायद से 1 ही मिनट का हॉल्ट है। छोटू सा स्टेशन है यहाँ पर। तो ज़्यादा ही खास नहीं है यहाँ पर मानिकपुर में। चलिए जी हॉल्ट हम लोग रुक चुके हैं। इंजन बाहर निकल चुका है अपना। 40 की स्पीड लिमिट दी है यहाँ पर। छोटू सा ही रेलवे स्टेशन है अपना मानिकपुर, लेकिन भीड़ काफ़ी है यहाँ पर। ये बढ़िया। टू प्रोवाइड एक्सलेंस इन द पैसेंजर एमिनिटी एंड क्लियरिंग सर्विस टू पैसेंजर ऑफ गोमती एक्सप्रेस। गोमती एक्सप्रेस का ऐसा रेट दिया गया है। चलो आ रहे हैं। गोमती एक्सप्रेस का ऐसा रेट दिया गया है। अभी आपको डिपार्चर मिलते हैं। डिपार्चर हो चुका है मानिकपुर से। अंकल आ जाएगी तो तुमको ले जाएगी। छोटू सा स्टेशन है ये, लेकिन भीड़ ज़्यादा है। अब इसके बाद एक और इस रूट का बड़ा सा स्टेशन है कुंडा हरनामगंज। इस रूट का बड़ा स्टेशन है ये, मतलब छोटा भी नहीं। यहाँ पर ट्रेनें रुकती हैं, ठीक है, ट्रेनें रुकती हैं यहाँ पर। स्टेशन को थोड़ा लंबा किया ना, देख लीजिए। यहाँ पे है, वहाँ पर भी थोड़ा लंबा किया उन्होंने यहाँ से। कुंडा अपने हॉल्ट पे कुंडा हरनामगंज पे 1 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। ये भी बहुत बड़ा स्टेशन, ये भी बड़ा स्टेशन, बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा स्टेशन है इस रूट का। इम्पोर्टेंट स्टेशन भी कह सकते हैं इस रूट का, कह सकते हैं। कुंडा में बहुत सी ट्रेन रुकती है यहाँ पे। और देखिए अभी देखते क्या है। थोड़ा सा बड़ा किया कुंडा को। स्टॉप में लाल गोपालगंज। लाल गोपालगंज बाबा बाबा ब्लैक शिप याद कर लो। निकल रहे हैं धीरे धीरे डिपार्चर। हमारी ट्रेन लगातार 100 की स्पीड में भाग रही है। 66 की एवरेज स्पीड है, 119 की मैक्सिमम स्पीड है। बताया मुझे 110 किलोमीटर से, लेकिन ज़्यादा हो सकता है। 30 किलोमीटर इसकी वजह से है क्योंकि मैंने कुंडा जो हरनामगंज है उससे पहले मैंने ऐप को डाउनलोड किया था। मेरे पास पहले से डाउनलोड नहीं थी ऐप, इसी वजह से। वरना अभी क्या कहते हैं, ऊंचा हार, गढ़ी मानिकपुर और कुंडा जैसे होता है तो इसकी एवरेज स्पीड 40 होती। और ये ट्रेन में वेब 7 लगा है, तो वेब 7 का एक्सप्रेशन भी अच्छा है। इंटरसिटी में LHB लगा, मुझे भी नहीं पता था। खैर अभी तो स्पीड कम हो रही है क्योंकि हम लोग आने वाला है लाल गोपालगंज। लेकिन ये ट्रेन ने ओवरटेक बस एक ही मिला है, क्योंकि सिंगल लाइन है, ब्रांच लाइन की वजह से नहीं हो पा रहा इतना। तो अभी हम आपको दिखाएंगे अराइवल ऑफ लाल गोपालगंज। है लाल गोपालगंज। लाल गोपालगंज में जब मैं लाल गोपालगंज जाता हूँ मुझे बस एक ही चीज़ याद आती है। जब लखनऊ जाए इलाहाबाद वाली रोड से, अरशद भाई की बिरयानी बहुत खाई है ज़रूर। यहाँ पर भी हम लोग को शायद 1 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं प्रयागराज में। इलाहाबाद रोड नहीं, ये लाल गोपालगंज अंदर जाने का। प्रयागराज रोड तो आपके वहाँ चल रही, पीछे साइड चल रही है।
लीजिए इंजन को पीछे लिया है, आगे लिया है मतलब। बताइए हम लोग कितना आगे आ चुके हैं। सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। अभी भी सिंगल लाइन चल रही है हम लोगों की। चलिए अंदर आ जाते हैं, अभी तक सिग्नल तो नहीं मिला। चलिए आ गया बेटा, आ गया। आपको अब दिखा रहे डिपार्चर इसका। चलिए डिपार्चर होने वाला है, हो गया। पापा फोन कर दिया? करने वाला है इसके बाद। तो बात करें इसकी टाइमिंग की तो ये 7:35 AM को लखनऊ से निकलती है और ये बचरावा हरजतपुर गुंडा होते हुए ये प्रयागराज संगम पहुंचती है 11:45 PM में। 4 hours 10 minute का ड्यूरेशन है। तो लखनऊ से अगर आप IRCTC वाली ऐप से कर रहे हो, अगर आप IRCTC वाली ऐप से कर रहे हैं तो आप कम से कम 479 रुपीज़ तो लगेगा तत्काल में, और अगर तत्काल गया तो उससे भी ज़्यादा लग सकता है। मैंने क्या कहते हैं पेटीएम ऐप से किया है तो मुझे लाइक समथिंग 500 लगा है। लाइक सब पहले 3 लोगों का 1500 लगा है, 1500 से ज़्यादा या पर 1500 समथिंग ऐसे ही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग IRCTC ऐप से करें, वही सबसे ठीक है। तो अब हम लोग को पहुँचने वाले हैं प्रयाग। प्रयाग हम लोग हमारे अगला हॉल्ट है प्रयाग पे ही है, लेकिन आपको भापा माऊ में दिखाएंगे। भापा माऊ का में एक डायमंड क्रॉसिंग भी है। अपने ये क्या कहते हैं फैज़ाबाद वाले जो रूट है, फैज़ाबाद और वो अपने जौनपुर वाली रूट पे, यहाँ पे वो बनारस वाली रूट पे, वहाँ पर मुझे बहुत थोड़ा डायमंड क्रॉसिंग हो जाती है, तो वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर लाइक मैंने 3 क्रॉसिंग सुना है, एक तो दिल्ली में है, एक नागपुर सबसे फेमस डबल डायमंड क्रॉसिंग, और एक यहाँ पर है। चलिए आपको दिखाएंगे आगे जहाँ हम लोग पहुँचेंगे। तो मैं आपको स्टेशन कोड भूल रहा था, तो अभी मैंने याद किया है। देखिए रायबरेली का तो RBL है, ऊंचाहार का है UCR, और अपना क्या कहते हैं गढ़ी मानिकपुर का है GRMR, कुंडा का है KHMN, और लाल गोपालगंज का LGO। और हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। इस ट्रेन में कोई खाने पीने की सुविधा नहीं है, ना पेंट्री तो बिल्कुल नहीं होगा इंटरसिटी में, साइड पेंट्री भी नहीं है, साइड पेंट्री भी नहीं है इसमें। इस ट्रेन में कुछ नहीं है, जो अपना खाना पाना लेना है ले जाओ। हम तो अपना खाना पिया चिप्स से खा रहे हैं, अभी तो कॉफ़ी पिए, कॉफ़ी ले। और चलिए आप लोग को मिलते हैं भापा माऊ में। लीजिए ये लाइन अलग हो रही है ना, ये लाइन आपको डायमंड क्रॉसिंग में मिलेगी। जब आप प्रतापगढ़ या फिर क्या कहते हैं बनारस वाली यहाँ से जाएंगे भापा माऊ फूलपुर होते हुए, तब आपको डायमंड क्रॉसिंग मिलेगी। प्रतापगढ़ अयोध्या वाली लाइन पे जाएंगे या फिर आप फूलपुर बनारस वाली लाइन पे। ये देखिए डायमंड क्रॉसिंग यहाँ पर है, ये रही वो डायमंड क्रॉसिंग, देख रही हो 2 लाइन निकल रही है, यहाँ से डायमंड क्रॉसिंग बन जाती है। ये यहीं पर कहीं बन जाती है डायमंड क्रॉसिंग। ये अपनी फूलपुर वाली मेन लाइन आ रही है, हम दोनों ब्रांच लाइन है शायद से यहीं। ये अपनी भापा माऊ वाली लाइन है, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं टाइट पकड़े, क्योंकि यहाँ पर अब ट्रेन धीरे हो चुकी है, चोरी चकारी के बन सकता है, फिर तो हम पीछे हो जाते थोड़ा। जहाँ हमने शायद से आपको दिखाई थी ना वो 2 लाइन, वहीं पर डायमंड क्रॉसिंग बनती है। ये मर्ज हो जाएंगे हम लाइन भापा माऊ में। आपको स्किप दिखाते भापा माऊ का यहाँ पर। ये बहुत ही लाइक मेन जगह, अगर यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आप ट्रेन बदल सकते हैं। यहाँ आप ट्रेन बदल सकते हैं बनारस के लिए, अयोध्या के लिए और लखनऊ के लिए। यहाँ ट्रेन हम लोग निकल रहे भापा माऊ।
अभी हम लोग NR में ही चलते हैं। प्रयाग पे हम लोग NCR में आ जाएंगे। प्रयाग जब आएंगे तो हम लोग NCR में आ जाएंगे। आ रहा है यहाँ से आपको अब बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर स्टॉप नहीं अपना, ग्रीन अपना दिया अपने को, अपने आप हम लोगों को अब दिया ग्रीन सिग्नल, तो अब हम लोग चलेंगे शहर से भाग के। हम लोग अब गंगा ब्रिज को भी क्रॉस करने वाले हैं, जिसे लॉर्ड कर्जन ब्रिज भी कहते थे। प्लीज़ चेंज ट्रेन फॉर जौनपुर, वाराणसी एंड लखनऊ। यहाँ से ट्रेन बदली है। अब लीजिए, ट्रेन ने एक्सेलरेट करना चालू किया। ट्रेन ने एक्सेलरेट चालू करा, ग्रीन सिग्नल तो दिया है, हम लोग हवा को स्किप कर रहे हैं। ट्रेन ने बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट किया। अब अंदर क्रॉस करने वाले हैं गंगा नदी को। हम लोग क्रॉस करने वाले हैं गंगा नदी को, गंगास। ऐसा लग रहा है कि गंगा में पानी ही नहीं है। गंगा में पानी ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। इतनी तेज धूप चल रही है यहाँ पे, समझ लीजिए। पहुँच चुके हैं प्रयाग स्टेशन पे। इधर ही आएगी, ऐसे कहाँ आएगी? आ जाओ बाहर निकलो। प्रयाग स्टेशन पे आ चुके हैं। आप मम्मा का हैंड नहीं खोलिएगा, नहीं आप गिर जाएंगे। ये बोल मम्मा पास आप लूप लाइन, मम्मा पास चलिए। ये मेन लाइन में क्यों लगा रहे लोग? रुकेगी नहीं। आ गए प्रयाग स्टेशन। ऐसा लगा आ गए मेरे कर रही है शायद से कोई ट्रेन स्किप कर रही प्रयाग को। हम आपको अभी आपको नहीं, मुझे नहीं पता है, बाद में आपको मैं अभी बता के बताता हूँ कि कौन सी ट्रेन है ये। लेकिन हम लोग आ चुके हैं प्रयाग स्टेशन पे, प्रयाग जंक्शन। इसका कोड है PRY, सॉरी मुझे याद नहीं यार, PRG है शायद से, PRG जी, PRG है। हम लोग की आज की जो डेस्टिनेशन है ये प्रयाग में ही है, लेकिन ये तो जाएगी प्रयाग संगम, ठीक है। हम लोग इसलिए उतर गए यहाँ पर क्योंकि बहुत चलना पड़ता है प्रयागराज संगम में। टर्मिनल स्टेशन है, लेकिन आज की मज़ा बहुत आई हमें। लखनऊ इंटरसिटी में ये वो मनकापुर वाली भी, इसको रेक शेयर किया गया है। बहुत मज़ा आया हम लोगों को। तो आप प्लीज़ सबको सब्सक्राइब करना, लाइक करना। यस, 100 सब्सक्राइबर का गोल रखो। 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।